हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। कुछ ही घंटों पहले काबुल में अशरफ गनी सरकार ने हाल ही में अफ़गानिस्तान की 6 प्रांतीय राजधानी पर तालिबान के नियंत्रण के बाद में भारतीय वायुसेना की तैनाती का अनुरोध किया है, क्योंकि अमेरिका द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि वह अब कुछ दिन बाद एयर स्ट्राइक बंद करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा समस्या नहीं रहा। अब अमेरिका पूरा ध्यान चीन पर लगाने वाला है, क्योंकि चीन को बाद में रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब अमेरिका की स्थिति समझे, क्योंकि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अमेरिकी सेना के पास बहुत पैसा है तो अफ़गानिस्तान के लिए एयर स्ट्राइक करते रहना चाहिए, पर एयर स्ट्राइक करने के लिए एयरबेस का होना बहुत ज़रूरी है जो अमेरिका के पास अफ़गानिस्तान को सपोर्ट देने के लिए अमेरिका के तालिबान के आसपास कोई भी एयरबेस नहीं है। अमेरिकी जंगी बेड़ा जो प्रशांत महासागर में खड़ी है, वहीं से एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्ट उड़ान भर के पाकिस्तान के ऊपर से होकर तालिबान पर अटैक कर रहे हैं। और दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात से अमेरिकी बॉम्बर उड़कर आते हैं। दूरी बहुत होने के कारण अफ़गानिस्तान सेना को सही समय पर मदद नहीं मिल पाता। अब इसमें भारत क्या मदद कर सकता है, इस पर बात करते हैं। भारत के पास तजाकिस्तान में एक एयरबेस है जिसका वह भारत उपयोग कर सकता है। भारत सरकार चाहे तो अफ़गानिस्तान सेना को मदद कर सकती है और इन एयरबेस पर सुखोई और तेजस जैसे विमान को तैनात कर तालिबान पर एयर स्ट्राइक किया जा सकता है। अमेरिकी एयर फोर्स द्वारा एयर स्ट्राइक बंद करने पर अफ़गानिस्तान सेना को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एयर स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा तालिबानी मारे जा रहे थे। इनमें अफ़गानिस्तान सेना को भी आतंकवादियों से कम नुकसान हो रही थी, पर अभी ज़्यादा होने वाली है। इसीलिए अफ़गानिस्तान सरकार भारत से मदद मांग रही है। इसमें भारत को भी फ़ायदा हो सकता है। कैसे? भारत का तेजस विमान को तजाकिस्तान एयरबेस पर तैनात करने पर तेजस विमान द्वारा तालिबान पर हमले कर सकता है। तेजस का कोई ग्राहक नहीं है तो उसके बाद टाइम एक्सपीरियंस देखकर अन्य देश प्रभावित हो सकते हैं। इसके भारत को क्या नुकसान हो सकता है? तालिबान कभी आक्रमणकारियों और बिन बुलाए मेहमानों के प्रति दयालु नहीं रहा, जैसा कि उसके इतिहास में देखा गया है कि हवा में भारतीय सहायता के बिना अशरफ गनी सरकार के पतन को तेज़ी से ट्रैक किया जा सकता है, जो बाद में जम्मू कश्मीर में भारत के लिए प्रमुख प्रतिकर्षण होगा, जहां काबुल को तालिबान द्वारा सुरक्षित कर लिए जाने के बाद पाकिस्तान अपने प्रॉक्सी के माध्यम से आतंकी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बार काबुल गिरने के बाद एलओसी और कश्मीर में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय सैन्य विकल्प सीमित हो जाएंगे, और यहाँ तक कि अगर वह पीओके में आतंकी शिविरों और लॉन्च पैडों को बाहर निकालने के लिए बालाकोट प्रकार के अभियान या ऑपरेशन की योजना बनाता है, तो इसमें हमेशा जोखिम का तत्व होगा, जो पूरी तरह से चिंगारी पैदा कर सकती है। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा।